आर्टिकल्स में यूज ऑफ ए एन द पढ़ रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये पढ़ा था कि ए एन का जो प्रयोग होता है किस नाउन के पहले होता है और किस नाउन के पहले नहीं होता है, और उसके कुछ एग्जाम्पल को समझे थे। आज हम उसमें से कुछ और एग्जाम्पल को लेकर के समझेंगे कि किस नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है और किस नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। तो आइए समझते हैं। रहे कि वह मोहन है, वह मोहन है। तो यहाँ पे जो मोहन है ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। जितने भी व्यक्ति हैं सबका एक अपना अपना पर्टिकुलर नेम होता है जो क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। प्रॉपर नाउन की संख्या दुनिया में केवल एक ही है। प्रॉपर नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। प्रॉपर नाउन को हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है कि वह मोहन है। देखिए यहाँ पे वह है तो वह का ही भी लिख सकते हैं और दैट भी लिख सकते हैं, लेकिन दोनों में डिफरेंस है। अगर मोहन आपके सामने है और आप उसके तरफ इशारा करके बोल रहे हैं कि वह मोहन है, तब यहाँ पे दैट होगा। अगर मोहन आपके सामने नहीं है, केवल ऐसे ही बोल रहे हैं कि वह मोहन है, तो आप यहाँ पे ही का यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम मोहन यहाँ पे क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है तो इसका होगा दैट इज मोहन। प्रॉपर नाउन जो होता है कहीं भी हो हमेशा कैपिटल लेटर से लिखा जाता है। तो यहाँ पे मोहन जो है क्या है? ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इसको कैपिटल लेटर से लिखा गया है। ठीक है, तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो प्रॉपर नाउन होता क्या है? जितने भी मंथ्स नेम है, वीक्स नेम है, सप्ताह के नाम है, दिन के नाम है, दिशा का नाम है, किसी स्थान का खास नाम है, किसी जानवर के खास नाम है, किसी व्यक्ति के खास नाम है, किसी लैंग्वेज का नाम है, भाषा का नाम है, ये सब क्या होता है? प्रॉपर नाउन होता है। तो ये ध्यान रखना है। अगर आप नाउन नहीं पढ़े हैं तो प्ले लिस्ट में जाइए ग्रामर के, वहाँ पे आपको नाउन एकदम डिटेल्स में मिलेंगे, एक एक चीज़ आपको वहाँ पे समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है। तो किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जिसकी संख्या केवल एक ही है उसको बताना जरूरी नहीं है कि अभी ये एक है। जो हमेशा एक है उसको बताना जरूरी नहीं है कि एक है, ये सब कोई जानता है। बताया उसको जाता है जो एक से अधिक हो सकता है, जो प्लुरल हो सकता है, उसको बताया जाता है कि अब ये एक है। ठीक है, चलिए ये तो प्रॉपर नाउन हमने देख लिया। अब अनकाउंटेबल नाउन को देखते हैं। यह गंदा पानी है, यह गंदा पानी है। तो यहाँ पे जो पानी है ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है, पानी अनकाउंटेबल नाउन है। कोई सब्सटेंस हो, अनकाउंटेबल नाउन किस नाउन से बनकर के बना हुआ है? तो मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को मिला करके अनकाउंटेबल नाउन बना हुआ है। तो जो जो मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा वह सब क्या होगा? अनकाउंटेबल होगा। तो यहाँ पे पानी क्या है? मेटेरियल नाउन है। तो यहाँ पे ये क्या हुआ? अनकाउंटेबल नाउन हुआ। और अनकाउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? दिस इज डर्टी वाटर।
अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं हुआ है। यहाँ पे डर्टी क्या है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है, तो हम ये समझ चुके कि किस नाउन के पहले ए एन का प्रयोग होता है और किस नाउन के पहले ए एन का प्रयोग नहीं होता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, एक और नियम हम जान लें। हिंदी में किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले एक लिखा भी हो सकता है और नहीं भी लिखा हो सकता है, उससे सेंटेंस गलत नहीं होता है। लेकिन वहीं आप अगर इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है और आप उसमें ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वह सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। हिंदी वाक्य में किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले एक का प्रयोग हो, एक का प्रयोग हो या नहीं हो, किंतु इंग्लिश सेंटेंस में ए या एन का प्रयोग होता है। क्या है, हिंदी वाक्य में किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स के पहले एक का प्रयोग हो या नहीं हो, किंतु इंग्लिश सेंटेंस में ए एन का प्रयोग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हिंदी वाक्य में किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, सेंटेंस गलत नहीं होता है। लेकिन वहीं अगर आप उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं और नाउन सिंगुलर काउंटेबल होता है और आप उसमें ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो आपका सेंटेंस गलत हो जाता है। तो इसी से बच के रहना है। इससे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, आप एक बहादुर आदमी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये नाउन है आदमी, ये क्या है, कॉमन है। अब कॉमन है तो ये सिंगुलर हो सकता है, नहीं तो प्लुरल हो सकता है। तो ये कैसे पता चलेगा, ये आपको सब्जेक्ट बताएगा। आप आपसे क्या पता चल रहा है कि एक व्यक्ति है जिन्हें हम आप बोल रहे हैं, व्यक्ति एक ही है, मतलब ये आदमी भी क्या होगा, एक ही होगा। यहाँ पे ये व्यक्ति एक है, मतलब ये नाउन भी क्या होगा, एक होगा, मतलब सिंगुलर होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। ठीक है, अब देखिए इसमें एक का प्रयोग लिखा हुआ है, तो ये सेंटेंस तो सही ही है। फिर इसको हम लिखते हैं कि आप बहादुर
आदमी है। यहाँ पे भी ये जो आदमी है ये भी क्या है, वही सेंटेंस है, जो ऊपर वाला है ये भी वही सेंटेंस है। यहाँ पे भी आदमी जो क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो ये सेंटेंस भी यहाँ पे क्या होगा, सही होगा। ठीक है, आप नाउन सिंगुलर काउंटेबल हो तो हिंदी वाक्य में एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, सेंटेंस गलत नहीं होता है। लेकिन वही देखिए इसका हम ट्रांसलेट करते हैं, ही यू आर अ ब्रेव मैन। यहाँ पे मैन क्या हुआ, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग हुआ है। अगर हम ये लिखें यू आर ब्रेव मैन, यहाँ पे भी मैन क्या है, ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, लेकिन इसमें ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन होते हुए भी यहाँ पे इसके पहले ए एन का प्रयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये सेंटेंस क्या है, गलत है, ये सेंटेंस गलत है और ये क्या है, सही है। समझे, क्या है कि हिंदी वाक्य में किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आप एक लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं, उससे सेंटेंस गलत नहीं होता है। लेकिन वहीं आप अगर उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, अगर सेंटेंस में एक लिखा हुआ है तो ठीक है, तो वहाँ पे आप ए लगा दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एक लिखा हुआ है तो आपको लगेगा कि एक लिखा हुआ है तो हम ए लगा देते हैं। लेकिन जहाँ पे एक नहीं लिखा हुआ है और उसमें नाउन क्या है, सिंगुलर काउंटेबल है, तो वहाँ पे हम लोग गलती कर बैठते हैं। वहाँ पे हम लोग भी क्या करते हैं, इंग्लिश ट्रांसलेट में ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं, जो बहुत भारी मिस्टेक होता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। हिंदी में एक का प्रयोग किसी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले रहे या नहीं रहे, जब हम उसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो हमें उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले ए एन का प्रयोग करना अनिवार्य है, करना पड़ता है। नहीं कीजिएगा सेंटेंस गलत हो जाएगा। वही यहाँ पे हुआ है, देखिए इस सेंटेंस में एक का प्रयोग हुआ है, सही है सेंटेंस। इस सेंटेंस में एक का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी ये सेंटेंस सही है। लेकिन यहाँ देखिए ये इंग्लिश सेंटेंस में सिंगुलर काउंटेबल नाउन है तो इसके पहले ए का प्रयोग हुआ है तो सेंटेंस सही हुआ है। लेकिन यहाँ देखिए ये भी क्या है, नाउन सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इसमें कोई ए एन का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सेंटेंस क्या हो गया, ये गलत हो गया। समझे, तो इस पे ध्यान देना है, इससे बचना है। हम लोग अक्सर ये गलती कर बैठते हैं, जब एक लिखा रहता है तो हम समझ लेते हैं कि इंग्लिश ट्रांसलेट में हमें ए एन का प्रयोग करना है, लेकिन वही जब सेंटेंस में ए एन का प्रयोग नहीं लिखा रहता है तब वहाँ हम गलती कर देते हैं। लेकिन ये ध्यान रखना है, एक लिखा रहे या नहीं लिखा रहे, आपको कॉम्प्लीमेंट में कोई नाउन है तो उसको पता करना है कि सिंगुलर है कि प्लुरल है। अगर सिंगुलर है तो उसमें ए एन का प्रयोग करना अनिवार्य है, कंपल्सरी है, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत हो जाएगा। ठीक है, बस इतना ही समझना था। तो आज यहीं तक रहने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग यूज ऑफ ए और यूज ऑफ एन पढ़ेंगे कि ए का प्रयोग जो होता है किस साउंड के पहले होगा और एन का प्रयोग जो होता है किस साउंड के पहले होता है। ठीक है, तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि कोई भी लेक्चर आए तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक्स।